हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप? आई होप आप अच्छे होंगे। हिजबुल्लाह ने इजराइल पर एक एंटीडक मिसाइल और एक बुरकान दोनों मिसाइलें इजराइल पर दाग दी 20 जनवरी की सुबह, जिससे इजराइल के अंदर काफ़ी तबाही मच चुकी है इन मिसाइलों से। लेकिन इजराइल ने ये सोचा कि ये जो मिसाइलें हिजबुल्लाह हम पर दाग रहा है ये सिर्फ और सिर्फ ईरान की देन है। ईरान ही हिजबुल्लाह को हथियार सप्लाई करता है और ईरान ही हिजबुल्लाह को बढ़ावा देता है और इजराइल पर हमले के लिए तैयार करता है। तभी इजराइल का पीएम नेतन्याहू बोला कि अब हम हिजबुल्लाह, हमास और इधर उधर लड़ाई नहीं करेंगे, बल्कि डायरेक्ट ईरान पे हमला करेंगे, क्योंकि इन सबको लीड करने वाला ईरानी है और ईरान ही इन सबको हथियार दे रहा है। तो हम डायरेक्टली अब ईरान पर ही हमला करेंगे और इन एक दूसरे देशों पर करने से हमें कोई फायदा नहीं। इजराइल ने तो ये भी कहा कि हूती जो हमला कर रहा है उसको भी हथियार ईरान से ही सप्लाई हो रहे हैं, तो क्यों ना हम डायरेक्ट ईरान पे हमला करें, जिससे ईरान टूटेगा तो ये सारे संगठन खुद ब खुद टूट जाएंगे। इसके बाद ईरान से भी एक स्टेटमेंट आया और उसमें ईरान द्वारा ये कहा गया कि ईरान की मिसाइल हमले इजराइल के लिए चेतावनी है और इजराइल एक चीज बिल्कुल साफ तरीके से समझ ले कि तेहरान, यानी ईरान की जो राजधानी तेहरान है, कहा कि तेहरान इजराइल से लड़ने के लिए पूरी तरीके से तैयार है। वो किसी भी वक्त अगर हम पे हमला करता है तो उसके जवाब में हम ताबड़तोड़ हमले करेंगे और इजराइल को नक्शे से मिटा देंगे, नष्ट कर देंगे। हम पूरी तरीके से तैयार हैं। बात करें ब्रिटिश की, तो ब्रिटिश वैसे तो अमेरिका के साथ गठबंधन में और हूतीस के खिलाफ जंग में शामिल है और बार बार गाजा, फलस्तीन और हूतीस को लेकर उसके विरोध में बयान देता रहता है। लेकिन ब्रिटिश की एक विपक्षी पार्टी, जो और विपक्ष की पार्टी है, उसके लीडर ने एक साफ कर दिया। उन्होंने कहा कि फलस्तीनी, गाजा के लोग जो फलस्तीन को अलग स्टेट करार देने की बात करते हैं, मांग करते हैं, ये उनका हक है। वो अपने हक मांग रहे हैं, ना कि उपहार। अगर फलस्तीन को टू पॉलिसी के तहत अलग स्टेट करार दे दिया जाएगा तो इसमें फलस्तीनियों का हक उन्हें मिलेगा, ये नहीं कि इजराइल की तरफ से उन्हें उपहार मिला। उन्हें उनका हक मिल जाएगा। और उन्होंने कहा कि नेतन्याहू जिस तरीके से गाजा, फलस्तीन को लेकर बयानबाजी करते हैं वो एकदम अस्वीकार्य हैं, उनको सहन या स्वीकार नहीं किया जा सकता। बहुत गलत तरीके से बयान देते हैं गाजा को लेकर। जब इतना सब कुछ कह दिया ब्रिटिश के विपक्षी पार्टी के नेता ने, तब इजराइल के बाप को तो बुरा लगना था। इजराइल का बाप अमेरिका बोला कि इजराइल ने गाजा के अंदर कोई अपराध किया है, इसका कोई सबूत नहीं है, बल्कि इजराइल की सेल्फ डिफेंस फोर्स अपनी रक्षा के लिए लड़ रही है और अपनी जमीन के लिए लड़ रही है। ना उसने कोई अपराध किया है और न किसी बेगुनाह की जान ली है, और उसने अपनी मक्कार जुबान से फिर ऐसी बकवास बेहुदा बातें की। जबकि बहुत सारी न्यूज एजेंसियों ने ये पुष्टि की कि अब तक फलस्तीन के अंदर 23,000 से ज्यादा आम लोगों की जानें जा चुकी हैं, जिसमें महिलाएं, बच्चे अधिकतर शामिल हैं। तो क्या ये युद्ध अपराध नहीं है? इजराइल ने अपराध नहीं किया, लेकिन अमेरिका को ये सब दिखाई नहीं दे रहा, बल्कि इसे छुपाना चाहता है दुनिया से। लेकिन दोस्तों, सच कितना भी छुपाया जाए, सच छुपता नहीं, सच सामने आके रहता है। और इसी सच को सामने लाने के लिए हमने ये चैनल बनाया है और आप तक ये वीडियो पहुंचाने का काम कर रहे हैं। और इंशाअल्लाह जब तक हम इस यूट्यूब पे काम करेंगे, सारी सच्चाई जमाने की आपके सामने लाते रहेंगे। और इन अमेरिका, इजराइल, इन अपराधियों के मुंह का जो रुख है ना, जो सच्चाई है चेहरे की, वो आप सबके सामने लाते रहेंगे। इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट किसी वीडियो में लेटेस्ट न्यूज के साथ। आप सच्ची खबर ही देखिए और सच्ची खबर देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें।